टूटती। ये तो सिस्टम है, अंग्रेज का बनाया हुआ सिस्टम। इंसान की तारीख का सबसे पायदार सिस्टम फ्यूडल ही तो है। हेलो, बैठो। ये माँ बेटी किसके खिलाफ साजिशें कर रही हैं? भाई तुम दोनों बाप बेटा हर वक्त साजिशें जो करते रहते हो, इसलिए दूसरों को भी शक की नजर से देखते हो। अब्बा के बारे में तो आप बेहतर जानती हैं, अलबत्ता मेरे बारे में आपके ख्यालात दुरुस्त नहीं है। भाई तुम्हारी रगों में भी तो इन साजिशी जागीरदारों का खून दौड़ रहा है। तुम कोई अकेले आसमान से तो नहीं उतरे हो। अच्छा, इन बातों को छोड़े ना। भाई, वो मैंने एक सवाल पूछना था तुमसे। सिस्टर जानी, ये कौन सा सवाल है जिसे पूछने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ रही है? वो तस्वीर कैसी लगी? कौन सी तस्वीर? ओहो, अब इतना ज्यादा मत बनो। तुम्हारी तो आंखों से जाहिर हो रहा है कि तुम सारी रात तस्वीर को देखते रहे। तुम्हें तो नींद ही नहीं आई। ये वही लड़की है ना जो तुम्हारी सहेली थी, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा। अच्छा, शर्माते क्यों हो? बता दो नाम। ताज बीबी नहीं, नूर बीबी नहीं। अच्छा, तो ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। हर वक्त तो ये शेर पढ़ता रहता है गालिब का, मैं से गरज निशात है। हाँ, याद आ गया, निशात। माँ वैसे देखने में तो वो लड़की को अच्छी नहीं है, अलबत्ता बन-ठन के कुछ मेकअप शेकअप करके और वो फोटोग्राफर की मेहनत समाजत करके तस्वीर कुछ बेहतर बन गई। जाने दो। ऐसे नकूश और ऐसे खदोखाल वाली खूबसूरत लड़की तुम्हारे पूरे खानदान में कहीं नहीं। ठीक है, हमारे खानदान में ना सही, लेकिन आपकी बहनों की औलादें बहुत खूबसूरत हैं, उनमें से कोई लड़की ढूंढे। अरे, एक मेरी ही शादी इस खानदान में करा के मेरे पूरे खानदान ने कान पकड़ लिए। कभी ख्वाब में भी ऐसा मत सोचना। फोन आ गया। हेलो, हाँ, नाश्ता? नहीं, नाश्ता तो अभी नहीं किया, भूल गया, क्योंकि सुबह सुबह एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखी, इसलिए मैं नाश्ता करना भूल गया। हाँ, आ रहा हूँ, कमिंग। ओके, बाय। पीछा छोड़ता उसका ये? कैसे पीछा छोड़ेगा? ये जो तुम्हारे बाप के रिश्तेदार है ना, इन्होंने तावीज किए हुए। ये चुड़ैल तो सारी जिंदगी लगता मेरे बेटे का पीछा ही नहीं छोड़ेगी। भाई, जहां तक तस्वीर का ताल्लुक है तो तस्वीर बहुत खूबसूरत है। अब लड़की खूबसूरत है या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे पूरा यकीन है कि ये साजिश आंटी की है और नवीरा भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये दोनों चाहती क्या है। भाई, माँ अपने बेटे और बहन अपने भाई की शादी खूबसूरत लड़की से कराना चाहती है, सिंपल। मुझे तो गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि तुमने अभी तक वो तस्वीर उतार कर बाहर क्यों नहीं फेंकी। एक बात है, और वो बहुत अहम बात है, और वो ये बात है कि वो तस्वीर बहुत खूबसूरत है, उसे फेंका नहीं जा सकता। अगर आज शाम तक वो तस्वीर तुमने कूड़े के ढेर में ना फेंकी तो ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। That's very good। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, लिहाजा बॉल आपके अपने कोर्ट में है, आप जो चाहे कर लें। हाँ, हमराज, तुम कहाँ जा रहे हो? थाने। थाने? हाँ, एक लाश मिली है, जुनेद वहाँ मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, फारिग होकर तुम्हें पिक कर लूँगा। ओके। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, मैं एफआईआर दर्ज कराने आया हूँ। एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद।
पर्चा दर्ज कराने का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मुझे हलाकत की वजह मालूम होगी, और वजह मालूम किए बगैर मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता। देखें, मैं मौके का चश्मदीद गवाह हूं। आपने उस लाश की हालत नहीं देखी? उस पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिससे साफ जाहिर है कि उसे जाती दुश्मनी और इंतकाम का निशाना बनाया गया। आप प्लीज मेरा पर्चा दर्ज करें। देखिए देखिए क्राइम रिपोर्टर साहब, आप कुछ भी नहीं जानते। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि वो सीधा सीधा इत्तफाकी मौत का केस है। मुझे तो वैसे भी वो शख्स कोई आदि नशेई लगता है। वो ज्यादा पीपला गया होगा। हराम की मौत मरते हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त ज्यादती कर रहे हैं। ये मौत कैसे हराम की हो गई? कमाई का तो मैंने सुना है कि हराम की होती है, लेकिन मौत। हमराज, मैं तुम्हें बता नहीं सकता जो कुछ मैंने देखा। जो लाशें सड़कों पर मिलती हैं उन्हें कैसे दफन कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है कभी आपने उन लाशों की हालत नहीं देखी। आज ही यहाँ से कुछ दूर एक नशेई मरा पड़ा था। अगर हमारी पुलिस की गाड़ी उसको ना उठाती तो कुत्ते बिल्ले उस पर टूट पड़ते। इंस्पेक्टर साहब, ये नशेई जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी मौत का जिम्मेदार कोई तो है। क्या मैं, जुनैद या आप उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं? देखिए, कम से कम आप मुझे तो माफ करना। मैं उस नशेई के कत्ल का जिम्मेदार नहीं हूं। इंस्पेक्टर साहब, वो नशेई एक इंसान था। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान की मौत हम सब की जिम्मेदारी है। सड़क पे पड़ी हुई लाश का जिम्मेदार पूरा माशरा है, और इस माशरे के जो ठेकेदार हैं वो इस बात के जिम्मेदार हैं। देखिए ये जो थाना है ना, ये जिंदा लोगों के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। मैं यहाँ मुर्दों और लाशों को इकट्ठा करने के लिए नहीं बैठा हुआ। अगर आपको सिर्फ रिपोर्ट ही दर्ज करानी है तो जाए मुहर्रिर से बात करें। कमाल है, आप तो लाश के पीछे ही पड़ गए। ठीक है, आओ हमराज। वालेकुम अस्सलाम। शहरजाद, आपको देखकर यूं लगता है जैसे आप मेरे क्लिनिक पर नहीं, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तस्वीरें बनवाने के लिए आई हैं। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में आने के लिए क्या मुझे फटे पुराने कपड़े पहनने चाहिए थे? आपके अंदाजे कभी सही नहीं होते। मेरे अंदाजे 100% दुरुस्त होते हैं। जी नहीं, आपके अंदाजे 100% गलत होते हैं। इसलिए कि मुझे तस्वीरें तुलवाने का कतई शौक नहीं है। मेरे घर में मेरी कोई तस्वीर भी नहीं है। तस्वीरें वो लोग उतरवाते हैं जिन्हें अपनी शक्ल के बारे में कोई गलत फहमी होती है। आप प्लीज़ मेहरबानी करें और तशरीफ़ रखें, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपकी फ़ाइल देखी है। हर साइकोलॉजिस्ट का अपना एक अलग स्टाइल होता है। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा जो कि ज़रूरी हैं। आप ये बताएं कि जिनसे आप पहले इलाज करवा रही थी उनको आपने क्यों छोड़ा और मेरे पास क्यों आई? वो डॉक्टर इंतहाई बेवकूफ़ था। उसे साइकोलॉजी की ABC नहीं आती। अच्छा, आप तारीख पढ़ती हैं। हिस्ट्री से हम कौमों का माजी जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हिस्ट्री के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है, इसलिए कि आप हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते। अब देखिए ना, ये तारीख में जितने भी इंसान के बारे में बातें बयान हुई हैं, ये सब डिस्टॉर्टेड है, मस्कशुदा है। हमारी पूरी की पूरी तारीख भरी पड़ी जंगों से, वॉर्स, बैटल्स एवरीवेयर। यू सी, एक वार और किस्म की भी होती है जो इंसान के अंदर लड़ी जा रही होती है। मैं उस वॉर की हिस्ट्री जानना चाहता हूँ।
आप माजी में कितनी दूर तक देख सकती हैं? देखिए डॉक्टर, मुझे माजी से सख्त नफरत है। पास्ट इज डेड, ओके? और अगर आइंदा आपने माजी के बारे में कोई बात की ना तो मैं आपको ओके ओके ओके, डोंट वरी, डोंट, प्लीज प्लीज। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने सुबह नाश्ते में क्या लिया? चाय दूंगा। इसके अलावा? कौन चाय का कप? अच्छा, लंच में क्या खाया है? याद आया, चौधरी अनवर का फोन आया था। उसका बड़ा भाई नहीं चौधरी अभी, डॉक्टर साहब, वो बहुत बड़ा करप्ट इंसान है, बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, बेईमानी करता है। मैं उसे जेल में लेके जाऊंगी। टाइम क्या हुआ? टाइम, डॉक्टर साहब, मैं तो कोर्ट में जाना है, कोर्ट का टाइम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। शहजाद, शहजाद, प्लीज प्लीज, कोर्ट के लिए लेट हो रही हूँ मैं। आप तशरीफ रखें, प्लीज बैठे बैठे। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इन दोनों को दी जाए तो ये लोग करप्शन छोड़ दें, या फिर कोई ऐसी गोली दें कि ये लोग नेक हो जाए, बेईमानी छोड़ दें, ठीक हो जाए बिल्कुल? हाँ, है कोई गोली? हाँ है, इबादत। इबादत इंसान को सही रास्ते पर लाती है। ये लोग दौलत की इबादत करते हैं, पत्थर में पड़े रहते हैं, ये लोग नहीं ठीक हो सकते, ऐसे बेईमान हैं। कोर्ट जाना डॉक्टर, मुझे देर हो रही है, तो मुझे बाबा रोगे तो बाबा रोगे तो कोर्ट अगर बंद होगा तो मेरे को जेल में कैसे बंद कराऊंगी डॉक्टर? अब मुझे नहीं होगा, मैं कोर्ट जा रही हूं। शहजाद, शहजाद, देखो ये क्या लग रहा है ये नाम? ठीक है, हेलो। हाँ, मैं यहाँ मैं हॉस्पिटल आया था। हाँ, हमराज भी मेरे साथ है। मेरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त तो भेज दी है, उम्मीद है 1-2 दिनों में इजाजतनामा आ जाएगा। गुड, मैंने भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉपी मंगवा लेती हूँ, एक सेकंड होल्ड करना। सुनिए, जुनेद ने FIR दर्ज करवा दी है पुलिस स्टेशन में, आप प्लीज जाके उसकी कॉपी ले आइए। अच्छा जुनेद, जो लाश से चीजें वगैरह बरामद हुई हैं, उनके मुआयने के लिए भी तो दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तुम उसकी फिक्र ना करो, SP क्राइम ने SHO को फोन कर दिया है। मैं आज ही किसी वक्त फारिग होकर उस आदमी की चीजों को देखकर उसकी मदद से उसका एड्रेस मालूम करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, मैं फारिग होकर तुमसे राब्ता करूंगा। ओके, बाय। खुदा हाफिज। यार जुनेद, मैं तो उस लाश का चेहरा देख के परेशान हो गया हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम इस केस को फॉलो ना करते, पुलिस तो कब का उसको दफना के फारिग हो चुकी होती। हमराज, मैं इस मामले की नजाकत को समझता हूँ।
ये केस पुलिस के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। सुनीत, यकीनन उस आदमी को मार के सड़क पर फेंका गया है। और किस कदर जुल्म की बात है कि हमारे बाख्तियार लोग कितनी आसानी से एक आदमी को मार के उसकी लाश सड़क पर फेंक के बरियो जिम्मा हो जाते हैं, और पुलिस उस लाश को लावारिस करार देकर दफन कर देती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनीत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमराज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम जब चाहो मुझे फोन करके बुला लेना, मैं इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे सबीन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम कब आई हो? बस अंकल, आपसे दिल उदास हो गया था तो सोचा आपसे मिल लो जाकर। बहुत झूठी हो। दिल उदास हो तो पहले ना हो, आज आई हो इतने दिनों के बाद। भाई नवीरा, मेहरुन्निसा, हमराज, अरे ये देखो, मेरी भतीजी, मेरे भाई की बेटी सबीन आई है। सबीन अगर आने से पहले फोन कर देती तो अच्छा था। आंटी तहजीब तो बहुत माइंड करती हैं अगर उनके घर बगैर अपॉइंटमेंट के चले जाएं तो। अरे हद हो गई है भाई, मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है, उसे क्या जरूरत है फोन करके आने की? उसका अपना घर है। अरे आप तो उसकी ऐसे साइड ले रहे जैसे हम इसके दुश्मन है कोई। आंटी, जब तक कोई खुशी से ना बुलाए तो कोई भी नहीं आता। अरे बेटा, इसको बताओ, इसके आने पर कौन खुश नहीं है? अच्छा बस बस, अब बातें ही करती जाओगी या उसे बैठने के लिए भी कहोगी? बैठो बेटी बैठो। और मैं जा रहा हूं, मुझे जरा जल्दी है। उसकी खातिर मदारत करो, कोई शिकायत क्यों होनी चाहिए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल, आपको तो लड़ने के लिए बहाना चाहिए। अब कम से कम मेरे कंधे पे रखकर बंदूक तो ना चलाएं। अच्छा भाई, नहीं लड़ते, अब तो खुश हो? जी। चाय पिलाओ उसे। रजिया, रजिया। जी बीबी जी। इनके लिए ठंडा लाओ। जी अच्छा बीबी। तुम बैठो, हमें जरूरी काम है, आते। सबीन, मेरी बात सुनो। हमराज से कह दो कि आइंदा वो उस लड़की को लेकर हमारे घर में बिल्कुल मत आए। मेरा तो ख्याल है वो खुद आई है, भाई तो घर में था। माँ, तुमने देखा नहीं वो कैसी सीधी हमराज के कमरे की तरफ गई? बहरहाल मुझे तो बहुत खुशी हुई है। निशात की तस्वीर देखकर तो चल गई होगी। कोई शर्म वाली होगी तो आइंदा हमराज से बात नहीं करेगी। लेकिन बेटी किसकी है? वैसे निशात की तस्वीर ने कमाल दिखाया है। भाई को मुझे भी तो बताया कि आखिर मेरी तस्वीर ने क्या कमाल कर दिया। निशात बेटा, तुम्हें देखकर तो दिल खुश हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर में एक ऐसी खातून आई हुई थी जिन्हें देखकर बहुत गुस्सा चढ़ता है। अच्छा भाई, मैं तो अपनी तस्वीर देखने आई थी, लेकिन अब तजस्सुस और बढ़ गया है कि मेरी तस्वीर कोई कमाल दिखाने लगी है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी तस्वीर दिखाती हूँ। अभी आते हैं। आओ निशात, आओ। ये किसका कमरा है? भाई का। ये मेरी तस्वीर यहाँ? मैं तो सोच रही थी कि तुमने अपने कमरे में लगाई होगी। अच्छा, तो तुम ये वाकई सोच रही थी कि ये तस्वीर मैंने अपने कमरे में लगाई हो? बहुत बुरी हो तुम।
अच्छा एक बात बताओ, ये तस्वीर तुम्हें इस कमरे में देखकर ज्यादा खुशी हुई है या फिर अगर मेरे कमरे में होती तो? मेरी खुशी से क्या फर्क पड़ता है? ओह, यानी तुम कमरे वाले का रद्द अमल जानना चाहती हो? अगर कहो तो मिलवा दूं। क्या कह रही हो तुम? खबरदार, जो तुमने ऐसी कोई हरकत की तो कसम से मैं कसम खा के कहती तुम्हारे घर में कदम तक नहीं रखूंगी मैं। रिलैक्स, नहीं कर। बहुत बुरी हो। नहीं बताऊंगी ना, चलो। मुझे तो सारी जिंदगी इस घर में एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं नसीब हुआ। बस इस निशात को देखकर दिल खुश हो जाता है। बैठो बेटा। निशात, ये मेरा बेटा हमराज। माँ जी, आपको पता है क्या कह रही थी? क्या? खबरदार, कुछ नहीं कहना। ये ऐसी बातें बनाती रहती है, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब वो मेरा जरा मेरे साथ आना। अच्छा। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो, हम लोग अभी आते हैं। माँ जी, आप तो कह रही थी कि इन्हें देखकर आपको बहुत खुशी होती है, अब आप चाह रही हैं? हाँ, इसलिए कि तुम दोनों बातें करो, क्योंकि बातें करने से इंसान एक दूसरे को समझता है। बैठो बेटा, आएगी। बैठिए। लगता है आपको तस्वीरें उतरवाने का बहुत शौक है। जी जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वैसे अपनी तस्वीरें उतरवाना अजीब सी बात नहीं। इंसान को अपनी शक्ल का पता होता है, फिर वो तस्वीरें क्यों उतरवाता? मैं तो समझी थी कि आप ज़हीन आदमी होंगे, लेकिन आप तो इतनी सी बात नहीं समझते। तो आप समझा दें। आप बड़े कब होंगे? क्या? तो क्या मैं छोटा हूं? छोटे हैं, अभी बच्चे हैं आप। लगता है आपने तस्वीर वाली बात का बुरा मनाया है, इसलिए बदला ले रही हैं। ये भी आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आप असल सवाल से बचना चाहती हैं, अब बच्चे के सवाल का जवाब दे दें कि इंसान अपनी तस्वीर क्यों उतरवाता है। दूसरों के लिए।